हाय डियर फ्रेंड्स, द जेईएन स्मार्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और द जेईएन स्मार्ट क्लासेस आज क्या लेकर के आया है? आरआरबी जो वैकेंसी आई हुई है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की जो वैकेंसी आई हुई है 14,333, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार था डियर फ्रेंड्स। तो आ गई है। आपके 2 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, पूरी कहानी बताई जाएगी आपको आगे, और जो आपके सिलेबस हैं उसको भी बताया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए कौन सा एलिजिबल है। सिविल वाले क्या भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, सीएस वाले कौन से पोस्ट पर एलिजिबल है। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा डियर फ्रेंड्स, तभी मजा आएगा। ठीक, और यहां पर देखिए आपकी 10 स्मार्ट क्लासेस क्या कर रही है, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जेई की तैयारी चला रही है। अभी तक कॉम्बो पैक चला रहा था, लेकिन डियर फ्रेंड्स आरआरबी जेई आ गया है, आरआरबी जेई की वैकेंसी आ गई है। तो डियर फ्रेंड्स इसके भी क्लासेस अब जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी एसएससी जेई कॉम्बो पैक के साथ साथ एक पैक और आ गया आपका। अब इसको भी, इसकी भी तैयारी में आप लोग कंटिन्यू लग जाइए। ठीक है, 10 स्मार्ट क्लासेस के साथ जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं, नए पुराने हैं, बेल पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो समय पर मिलता रहे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं। एक तीर से 3 निशाने कैसे लगाए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है 4200 ग्रेड पे के अनुसार है। ठीक है, 7th कमीशन के अनुसार आपकी 4200 ग्रेड पेपर है। अब इसमें कौन कौन सी, देखिए कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। जेई की वैकेंसी जिसे कहते हैं जूनियर इंजीनियर, डीएमएस की वैकेंसी, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक, सीएमए की वैकेंसी आई हुई है, केमिकल एंड मेटलर्जिस्ट असिस्टेंट की वैकेंसी। तो ये 3 वैकेंसी हैं, इसके बारे में पूरी हम जानकारी लेंगे। कौन कौन से लोग जेई के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग डीएमएस के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग सीएमए के लिए एलिजिबल हैं। अब जेई जूनियर इंजीनियरिंग का जो पोस्ट है इसमें भी कौन कौन से लोग भर सकते हैं फॉर्म को, कौन कौन से नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आइए पूरी जानकारी, पूरा डिटेल लेते हैं। सबसे पहले डेट के बारे में आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो ये 29 तारीख के डेट में आया हुआ है, यानी कि कल के डेट में आया हुआ है। आज 30 तारीख है, तो कल के डेट में आया हुआ है। और दूसरी बात जान लीजिए, ओपनिंग रजिस्ट्रेशन कब से आप लोगों का, कब से आप लोग फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, तो 2 तारीख 2/1। ठीक है, नए साल का नया तोहफा 2 तारीख से आपका 2019 में जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और कितने तारीख तक, कितने डेट तक भर सकते हैं, तो 31 तक भर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक, तो यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, 10 बजे से स्टार्ट होगा और 23:59, ठीक, इस पर क्लोज हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स ऑफलाइन पेमेंट, यहाँ ऑफलाइन पेमेंट के बारे में दिया है 4 तारीख को ऑफलाइन पेमेंट क्लोज कर दिए जाएंगे, और ऑनलाइन पेमेंट कितने 5 फरवरी को क्लोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, टाइम भी यहां पर दे दिया गया है कितने बजे तक क्लोज हो जाएंगे। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन कंप्लीट ऑल रिस्पेक्ट, तो ये 7 तारीख तक पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे मेन बात क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो पहला आपका एग्जाम होगा वो कब होगा, अप्रैल से मई के बीच में यहाँ पर दिया हुआ है। अप्रैल या मई में आपका होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल मई में होने वाला है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज कितना होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर दिया हुआ है, चूंकि 2019 में ये वैकेंसी आई हुई है, और 2019 में 1 जनवरी 2019 में आपका 18 से 33 साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, 18 से 33 साल वाले ही भर सकते हैं, जो जिनकी उम्र 18 साल और मैक्सिमम एज कितनी मांगा है, 33 साल मांगा है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये है। अब देख लीजिए, ये 18 से 33 आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा हो, अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे निकालने के लिए, तो यहां पर दिया है जो अदर रीजन वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए यह 1986 से इतने के बीच में होना चाहिए उनका डेट ऑफ बर्थ। तो ये वाले इसमें देख लेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले इसमें देख लेंगे। ओबीसी वाले कितना, इससे इसके बीच में होना चाहिए, 83 से 2001 के बीच में होना चाहिए। और एससी एसटी वाले जो होंगे उनकी एज जो होनी चाहिए इसके बीच में, यानी 1981 से 2001 के बीच में होनी चाहिए। ठीक, तो ये तीनों लोगों के लिए अलग अलग दिया हुआ है किसके किसके बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इससे आप लोगों को निकालने में भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट अपना देख लीजिए। जिनका डेट ऑफ बर्थ 2001 से अधिक है वो एलिजिबल नहीं है डियर फ्रेंड्स। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। OBC के लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ और भी बातें दी हुई हैं, बहुत सी बातें हैं और बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो मेन पॉइंट है उसको देख लीजिए, ठीक है। ये 2 पेज हो गया, तीसरे पेज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फी की, किसको कितना पैसा देना पड़ेगा फॉर्म ऑनलाइन करवाते समय। तो डियर फ्रेंड्स ये 500 रुपए किसके लिए दिया गया है। देखिए आप लोग पहली बार जब पहला एग्जाम के लिए ऑनलाइन करेंगे तो आपको 500 रुपए आपकी फी लगेगी, ठीक। लेकिन किसके किसके लगेंगे डियर फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिए किसके किसके लगेंगे। तो जितने लोग आप OBC के होंगे और जनरल OBC कैटेगरी के होंगे और जनरल कैटेगरी के होंगे, उनका टोटल 500 रुपए लगेगा डियर फ्रेंड्स। और 500 लगेगा, लेकिन वो अगर में फर्स्ट क्वालिफाई करते हैं तो मतलब फर्स्ट एग्जाम दे लेते हैं तो उनका 400 आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। 500 देंगे, 400 रिटर्न हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरी बात क्या दिया हुआ है। SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, फीमेल, यानी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो भी अगर फॉर्म भरती हैं तो उनको कितना देना पड़ेगा, 250 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो उनको 250 देना पड़ेगा, लेकिन उनका भी पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, 250 रुपए रिफंड हो जाएंगे। तो ये रहे OBC और जनरल को 500 देना है, 400 रिफंड हो जाएगा। और ये जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, जितना नाम बताया, 250 रुपए रिफंड, टोटल इनके रिफंड हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स अब आगे क्या देखने वाले हैं, अब आपका सिलेबस क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से एग्जाम में सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी पूरा डिटेल लेते हैं, ठीक है। आइए देख लीजिए, जो पहला आपका CBT टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, पहला एग्जाम होने वाला है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो डियर फ्रेंड मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जनरल साइंस में क्या क्या चीजें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और कितने कितने मार्क के होंगे, कितने कितने क्वेश्चन होंगे। तो डियर फ्रेंड 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स से और 3 मार्क के होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपका कितने नंबर का होगा डियर फ्रेंड्स, तो 15 नंबर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलाकर के 30 नंबर के होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे। तो डियर फ्रेंड इस तरह से आपके कितने टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और टाइम कितना मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन की बात कर ले तो 90 मिनट मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और 100 मार्क लेकर के आने हैं। अब देखिए कितने मार्क आप लोग लेकर के आते हैं। और डियर फ्रेंड्स यहां पर एक बात और दिया गया है, किसके लिए कितना कितना लेकर आना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी वो फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसको भी जान लेते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वही चीज जो मैंने बताया, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं कितने कितने आएंगे और यहाँ पर दिए हुए हैं कितने कितने मार्क आएंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और डियर फ्रेंड्स एक बात और जान लीजिए, ये जो आपका सिलेबस होगा, जितना भी सिलेबस होगा, ये 10th लेवल का होगा, CBSE का 10th लेवल का होगा, 10th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। बहुत हाई नहीं रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक। तो ये 10th लेवल का ही रहेगा और 10th लेवल की सभी चीजें 10th लेवल तक की तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या अभी जस्ट मैंने बताया है, अभी मैंने बताया है क्या कि, तो यहां पर डियर फ्रेंड्स आप लोगों को बताया गया होगा, यहां देख लीजिए क्या कहा गया है। यहां पर ये कहा गया है कि आपके मिनिमम परसेंटेज जो आप 100 नंबर का था उसमें कितना पाना कंपलसरी है। जो यहाँ पर अदर वाले हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनको 40% यानी कि 100 में 40 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी वो सेकंड पेपर दे सकते हैं। OBC वाले 30 नंबर लेकर के आना बहुत जरूरी है। SC वालों के लिए भी आपका 30 नंबर है और ST वालों के लिए 25 नंबर है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये आपके रहे
90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। अब आइए देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पेपर का आपका कंप्लीट एनालिसिस रहा डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट पेपर का कंप्लीट एनालिसिस मैंने कर दिया। और हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि सर मैथमेटिक्स में क्या क्या आएंगे, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में आपकी यहाँ पर नंबर सिस्टम ऐसे इस तरह से सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। मैथमेटिक्स है, जनरल या रीजनिंग आपका है, और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर टोटल डिटेल है। और आपका जनरल साइंस में जस्ट मैंने बताया हाई स्कूल लेवल का रहेगा, ठीक है, सीबीएसई सिलेबस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी रहेगा आपका। 3 सब्जेक्ट आपके ये रहेंगे जनरल साइंस से। तो ये आपके टोटल सिलेबस रहे डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में मैंने बता दिया कितना कितना पाना है। 40% आपको जनरल वालों के लिए पाना है, 30% ओबीसी वालों के लिए, 30% एससी वालों के लिए, और 25% एसटी वालों के लिए प्राप्त करना कंपलसरी है, तभी वो दूसरे पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं। अब हम आगे दूसरे पेपर पर एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट पेपर में जो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो डियर फ्रेंड्स एक बात जान लीजिए, जो आपका पुराना ये जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 मार्क के होंगे, और टोटल आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक इस तरह से 120 मिनट में 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के पूछे जाएंगे, ये कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे डियर फ्रेंड्स, इसकी बातें। और इसकी बातें करने से पहले मैं उन लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं जो पीछे अब तक रेलवे जेईई में आया है, वो आप लोगों ने क्या क्या सिलेबस देखा है, मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, आप अब तक क्या जानते थे कि अगर मैं आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको सभी के सभी पढ़ने हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स अगर आप मैकेनिकल हैं तो सभी के सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नहीं डियर फ्रेंड्स, इस बार रेलवे जेईई ने सब कुछ बदल दिया है। क्या क्या पढ़ना है आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। इस बार रेलवे ने पूरा आपका सिलेबस बदल दिया है। ये नहीं है कि आप सिविल इंजीनियरिंग हैं तो मैकेनिकल का भी पढ़ें, इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक का भी पढ़ें, कंप्यूटर साइंस का, ऐसा नहीं है। इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। अब आप इसमें ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया गया है। मैकेनिकल वाले किस ग्रुप में रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, सिविल वाले किस ग्रुप में रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले कौन से ग्रुप में रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस वाले कौन से ग्रुप में रहेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो आगे इसकी जानकारी पूरा कंप्लीट दी जाएगी। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका जो सेकेंड पेपर होगा उस सेकेंड पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क के होंगे, ठीक है। आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछी जाएगी 15 नंबर की। देखिए दूसरे पेपर की बात कर रहे हैं, 15 आपके फर्स्ट पेपर में भी ये है, ठीक। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क के फिजिक्स केमिस्ट्री होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, कोई बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा, जो कि द जेईई स्मार्ट क्लासेस कंप्यूटर का लगभग आधा पोर्शन कंप्लीट कर चुका है और कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा और इन्वायरमेंट से आएगा, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से आएगा आपका 10 नंबर। इस तरह से टोटल आपके 50 नंबर यहां से कवर हो जाएंगे। 50 नंबर कवरेज हो गए। और डियर फ्रेंड जो 100 आपको बताया गया था 150 नंबर का होगा दूसरा पेपर, तो 100 नंबर जो होगा आपके टेक्निकल एबिलिटी होंगे। आप इंजीनियर किस ब्रांच से किए हैं इंजीनियरिंग, आप सिविल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, या फिर कंप्यूटर साइंस से, किस ब्रांच से आप किए हैं उसका आपका रहेगा। लेकिन डियर फ्रेंड इसमें ग्रुप वाइज सबको डिवाइड कर दिया गया है। बहुत से ब्रांच, इंजीनियरिंग के बहुत से ब्रांच होते हैं, लेकिन कई ब्रांचों का एक में कंबाइन कर दिया है, कई ब्रांचों का एक में कंबाइन, और उनका अलग से सिलेबस बना दिया गया है, ठीक है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे आगे। आइए देखते हैं। तो आप लोग जान गए 50 नंबर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन से रहा और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल एबिलिटी से। और 10 जेईई स्मार्ट क्लासेस तो तैयारी करा ही रहा है आपका कंटिन्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स देखिए यहां पर मैंने बताया था ना, यहां पर क्या कर दिया गया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। मैकेनिकल एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग, आपके देखिए इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आएंगे, प्रोडक्शन वाले आएंगे, ऑटोमोबाइल वाले आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह से आपके बहुत से ब्रांच दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जितना फर्स्ट नंबर में जितना दिया हुआ है वो सभी के सभी लोग इस वाले ग्रुप में एलिजिबल होंगे। देखिए ग्रुप क्यों मैं बता रहा हूं, इसी ग्रुप के आधार पर ही आपका सब्जेक्ट
डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से ग्रुप वाले कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, और यहां पर दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, यहां पर दिया हुआ है, तो ये दूसरा ग्रुप है डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग का। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लिया जाए, कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग, तो डियर फ्रेंड्स ये सभी के सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाले भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी इसी में एलिजिबल हैं, ठीक। तो इस तरह से आपके ये सभी के सभी तीसरे नंबर पर हो गए। ग्रुप ध्यान दीजिएगा, आप जिस ब्रांच के हैं, ब्रांच आपका इधर दिया हुआ है और किस ग्रुप में आते हैं, क्योंकि पेपर आपका जो सेकेंड पेपर भरा जाएगा ऑनलाइन करेंगे तो ये ग्रुप ही आपको भरना पड़ेगा, ठीक। और इसी ग्रुप के अनुसार ही आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपको इसी ग्रुप के आधार पर मिलने वाला है कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये थर्ड नंबर। अब मैं आगे करता हूं, सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, सिविल इंजीनियरिंग वाले, और यहां पर दिया हुआ है बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशन। तो डियर फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग वाला ये ग्रुप है इनका, ठीक है। सिविल वाले का ग्रुप ये है, और यहाँ पर 5वें नंबर पर दिया है कौन है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो डियर फ्रेंड्स ये इनका ग्रुप ये हो गया। और इसी तरह से आपका सेकंड देखिए, ये सभी के सभी फर्स्ट नंबर में थे डियर फ्रेंड्स, ये सभी के सभी यहाँ पर फर्स्ट नंबर था, ऊपर इरेज हो गया है, ये फर्स्ट नंबर में है। और इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी कितने साल का, 3 साल का। डियर फ्रेंड्स लैटरल एंट्री वाले जो 2 साल के कोर्स कंप्लीट करते हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रत्यक्ष लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहां पर दिया हुआ है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक। आपका बीटेक होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो ये सभी के सभी आपकी बैचलर डिग्री आपकी यहाँ पर दी हुई है, ठीक। तो आपके मैंने ये 5 पोस्ट के लिए है, जो 3 ईयर डिप्लोमा एंड यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, पहला पोस्ट, दूसरा पोस्ट, तीसरा पोस्ट, और यहाँ पर चौथा पोस्ट कहाँ गया, चौथा पोस्ट और 5वां पोस्ट, इतने के लिए हो गया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा बीएससी केमिकल और केमिस्ट्री और फिजिक्स से अगर बीएससी आप कंप्लीट किए हुए हैं तो आपका ग्रुप ये है सीएमए, ठीक। और यहाँ पर आपका क्या हुआ है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम ग्रुप बी बीटेक कंप्यूटर साइंस से, या बी बीटेक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या पीजी डीसीए, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से है, बीसीए है आपका, या डोएक का बी लेवल 3 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। तो वो आप इस ग्रुप में होंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और हाँ, अब इतनी तो बातें रही, ठीक, इतनी बातें मैं लगातार कई मिनट से बता रहा हूं, आप कमेंट करके बताते रहिए कैसा लगा आपको, वीडियो कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि तैयारी यहाँ जम के चलेगी, तैयारी यहाँ जम के चलने वाली है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप 10 JN स्मार्ट क्लासेस के साथ हैं, जो 10 JN स्मार्ट क्लासेस के साथ हैं उनको पता होगा किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब मैं अगला जो वीडियो लेकर के आऊंगा, और उस अगले वाले वीडियो में क्या आपका रहेगा, कौन कौन से ग्रुप वाले, जैसे यहाँ पर इस ग्रुप में इतने लोग हैं, इस ग्रुप में इतने लोग हैं, और इस ग्रुप में इतने लोग हैं, और फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग के ग्रुप में इस ग्रुप में इतने लोग हैं। तो डियर फ्रेंड्स मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा कि उसमें कौन से ग्रुप वाले, कौन से ब्रांच वाले कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इतनी बातें रही। आप फॉर्म फिलअप 2 तारीख से करना स्टार्ट कीजिए, 2 जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए। नए साल का नया तोहफा है, और हमारी यानी कि 10 JN स्मार्ट क्लासेस की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एक सीट लेकर के आइए, ठीक है। चाहे वो यूपी SSC जेई हो, चाहे SSC जेई हो, चाहे RRB जेई हो, आपको एक सीट लाना है, 10 JN की ख्वाहिश है, ठीक है। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट 1 सीट इन एनी एग्जाम बाय नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक।